हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सिया राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। कपतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार बोधिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय सदगुरु भगवान प्रिय राम नाम भगवान प्रिय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमात्मा परमेश्वर आदि पुरुष परम पुरुष अखिल ब्रह्मनायक इस पूरे संसार के कर्ता धर्ता हम सबों के सदा सदा के माता पिता दशरथ नंदन अयोध्याधिपति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की अलाहुद्दीनी शक्ति जनक नंदिनी जनक सुता धरणी सुता जो स्वयं त्याग तपस्या सेवा समर्पण की एवं पवित्रता की आदर्श स्थापित करने वाले सीता माता की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस 9 दिवसीय राम कथा की आज 9वीं रात्रि है और अंतिम रात्रि है। फेसबुक लाइव के माध्यम से चल रही इस 9वीं रात्रि की सत्संग में हम प्रवेश करें तब सर्वप्रथम अपने कुल गुरु अपने कुल देवता श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी को नमन करते हुए मेरे इष्ट देव श्री श्री सीतारामचंद्र जी को नमन करते हुए कैलाशाधिपति देवों के देव महादेव एवं भवानी माता को प्रणाम करते हुए केसरी नंदन भक्ति शिरोमणि भक्ति अवतार श्री हनुमान जी की वंदन करते हुए रामायण के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी एवं घर घर तक श्री राम कथा पहुंचाने वाले कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को नतमस्तक करते हुए सभी प्रकट अप्रकट चेतनाओं को मैं वंदन करता हूं। मेरे शिक्षा एवं दीक्षा गुरु को इनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के मेरे श्रोताओं को मैं वंदन करता हूं। आप सबों को प्रणाम स्वागत एवं आप सबों को जय श्री हरि। आज सबों के लिए एक बहुत विशेष दिन है क्योंकि आज वैशाख मास के शुक्ल नवमी जिसको हम सीता नवमी कहते हैं और आज
भक्ति के साक्षात्कार मर्यादा पुरुषोत्तम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो धर्म के साक्षात्कार है, और उनकी अल्लाह दीनी शक्ति भगवती सीता माता जो स्वयं भक्ति के साक्षात्कार है, ऐसी उस मां जानकी जी की हम लोग आज जयंती मना रहे हैं। आज हम लोग सीता जयंती मना रहे हैं। यह सभी मानस प्रेमियों के लिए बहुत विशेष दिन है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि धीरे धीरे, शायद मैं कहूं, बहुत से भक्तगण अब सीता जयंती को भी उतने ही धूमधाम से मनाते हैं जितने धूमधाम से रामनवमी मनाया जाता है। अति प्रसन्नता है कि अब सीता जयंती भी बड़े धूमधाम से हमारे भक्तगण इसको मनाते हैं। भगवती सीता माता के जो अलग पहलुओं में एक पहलू यह है कि वह लवकुश की माता है। उसी लवकुश को केंद्र में रख करके यह 9 दिवसीय श्री राम कथा चले, और लवकुश के दर्शन करने के लिए परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके हम लोग कुछ सात्विक, तात्विक एवं प्रामाणिक चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज सीता जी की कथा, जैसे कहे, इनकी जन्म से लेकर के इनकी पूरी जो लीला हुई इस धरती के ऊपर, थोड़ा संक्षेप में इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं थोड़ा आपके सामने फिर वही कल जो कथा चली उसके अंतर्गत हमने निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को बताते हुए नारी के 7 प्रकार के गुणों की चर्चा हुई, और मैंने निवेदन किया था कि भागवत गीता का वह श्लोक कोई भागवत गीता में से निकाल करके हम तक पहुंचाएं। और आज प्रसन्नता के साथ मैं कहूं कि आज 2-3 श्रोताओं ने हम तक भागवत गीता के ये श्लोक पहुंचाई हैं। कहने का मतलब मेरा ये कि जिसको मैं होमवर्क कहता हूं, कल जो मैंने होमवर्क दिया, 1-2 हमारे श्रोताओं ने अपना होमवर्क करके मुझे ये श्लोक भेजे हैं। अति प्रसन्नता है, और इन सब के पीछे उद्देश्य है कि आप थोड़ा ग्रंथों में खोजने की प्रयास करें। मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप थोड़ा ग्रंथों में खोजने की प्रयास करें। जब आप अपने से खोज लेता है तो ये हमेशा याद रहेगा। इसलिए फिर मैं समय समय पे ऐसा निवेदन करता रहता हूं। और जो हम लोग पूरे 9 दिनों तक चौपाइयों को, जो मैंने आप लोगों से निवेदन किया था पहले दिन से कि आप रोज सुंदर के नाम से जो भी चौपाई आपको मिले, तुलसीदास जी की रामचरितमानस या कोई भी ऐसे ग्रंथ गोस्वामी जी का, उसको आप फेसबुक पे पोस्ट कर लीजिए। और पूरे सप्ताह भर जो लोग श्री हरि सेवा संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रोज कितने कितने चौपाई सभी श्रोतागण जो है वो पोस्ट करते आ रहे। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि आप मानस में खोजिए, एक शब्द को खोजना है, सुंदर। और आज अंतिम रात्रि है इस कथा की। आज ये कथा पूर्ण विराम ले रहे हैं। शायद मौके का फायदा उठा करके मैं अपने सभी श्रोताओं को धन्यवाद समर्पित करता हूं और अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं
जिस किसी ने भी एक या किसी ने रोज 2-3 जो भी जितने भी चौपायों आपने लिखा सुंदर के नाम से, मतलब जिन चौपायों में सुंदर नाम है उसको आपने फेसबुक पे डाल दिया और फिर नाम ऐसे ही पड़ गया उसका, चौपाई चैलेंज। ये आज अंतिम है। शायद ऐसा भी कहूं कि कल से ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी स्वतंत्रता, समय समय पे अपने फेसबुक पे चौपायों को पोस्ट करते जाएं जिससे लोगों को पढ़े। ये भी बहुत एक अच्छी सी सेवा हो सकती है रामचरितमानस के प्रचार में। आप सबों को धन्यवाद जिन्होंने रोज चौपायों को भेजा। और कल जो श्लोक मैंने पूछा था भागवत गीता का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण नारियों के 7 गुणों की चर्चा करते हैं, ये मैं आपको बता दूं, आपको मिलेगा भागवत गीता के चैप्टर 10 श्लोक का नंबर 34। चैप्टर 10 श्लोक का नंबर 34। मैं सिर्फ वह श्लोक उसका थोड़ा उच्चारण करके आपके सामने रखूं, फिर हम आगे बढ़े। वैसे भी आज पूरे सीता जी की जन्म कथा चलेगी। यदि समाप्ति होने में 5-10 मिनट देरी हो जाए तो आप कृपया मेरे साथ बने रहें। आज वैसे भी अंतिम रात्रि है, इसलिए थोड़ा सा शायद हम अपने आप को छूट दे सकते हैं कि 5-10 मिनट हम थोड़ा देरी से समाप्त करें। भागवत गीता के 10वें अध्याय श्लोक का 34 भगवान कृष्ण कहता है, मृत्यु सर्वहारश्च मोध्यश्चता भविष्यताम् कीर्ति श्री वाक्श्च स्मृति मेधा धृति क्षमा। यह 7 गुण है नारियों का। कीर्ति मीन्स ग्लोरी। श्री माने प्रॉस्पेरिटी। वाक माने स्पीच। कीर्ति श्री वाकश्च नारी नाम, मतलब नारियों के अंदर ये 7 गुण है। मतलब ये कृष्ण कहता है कि नारियों के अंदर जो 7 गुण है उसी के रूप में मैं विराजमान हूं। यह तो उस श्लोक का संदर्भ है, लेकिन उसके नाते फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि नारियों के अंदर ये 7 गुण हैं। कौन से 7 गुण? कीर्ति, ग्लोरी, श्री, प्रॉस्पेरिटी, वाक, स्पीच, स्मृति, मेमोरी, मेधा, इंटेलिजेंस, धृति, फोर्टिट्यूड और क्षमा, फोबियरेंस। ये 7 गुण नारियों का जो भागवत गीता के 10वें अध्याय पर श्लोक का 34 कृष्ण चर्चा करते हैं। बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हम तक की चौपाई पहुंचाई है। आपको धन्यवाद कि आपने स्वीकार, मतलब मेरे निवेदन पर अपना होमवर्क पूरा किया। चलिए भगवती सीता माता की जन्म कथा के विषय में हम लोग थोड़ी चर्चा करें, और उससे पहले सीता जी को वंदन करें। हाथ जोड़ करके आप भगवती सीता माता का ध्यान करें, सीता जी की ध्यान करें, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावहूं जासु कृपा निर्मल मति पावहूं। ओम श्री श्री राम वल्लभा नमः, श्री सीताय नमः, श्री वैदेही नमः, मैथिली नमः। सीता की जन्म कथा थोड़ा संक्षेप मैं आपके सामने रखूं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में राजा रथध्वज हुआ था। रथध्वज, राजा रथध्वज, उन्होंने किसी कारणवश से
लक्ष्मी माता की पूजा करना बंद कर दिया था। मतलब लक्ष्मी माता की पूजा सत्कार आदि को उसने छोड़ दिया। उनकी विश्वास उठ गई लक्ष्मी जी के ऊपर, और परिणाम स्वरूप फिर ऐसा हुआ कि राजा रथध्वज के पूरे राज्य नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे जैसे कहे दरिद्रता की ओर बढ़ने लगे। उस राजा रथध्वज के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था कुशध्वज और दूसरे का नाम था धर्मध्वज। पिताजी मतलब उनके पिताजी राजा रथध्वज के गुजर जाने के पश्चात कुशध्वज और धर्मध्वज दोनों ने पुनः एक बार फिर भगवती महालक्ष्मी जी की पूजा आरंभ कर दी, और भगवती लक्ष्मी जी की बहुत विशेष पूजाएं करने के पश्चात कुछ समय के बाद लक्ष्मी जी की कृपा हुई उनके ऊपर। धीरे धीरे उनके राज्य में समृद्धि होने लगे, उनको अपने राज्य पुनः प्राप्त हुआ। थोड़ा इनकी धन में भी वृद्धि, थोड़ा सकुशलता, मतलब उनके राज्य जो है जैसे कहे परिस्थिति सुधर गया और वो धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़े। लेकिन फिर भी इन्होंने लक्ष्मी जी की पूजा कंटिन्यू किया, जारी रखा, और आखिर में लक्ष्मी माता कुशध्वज और धर्मध्वज के सामने प्रकट होते हैं। जब महालक्ष्मी माता ने इनसे कहा कि आप वरदान मांगे, तो इन्होंने वरदान में भगवती लक्ष्मी जी से यह निवेदन किया कि हमारे यहां धन समृद्धि वैभव आदि तो बना रहे, लेकिन कुशध्वज कहते हैं साथ ही साथ, हे महालक्ष्मी, हम आपको अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री बन करके हमारे घर में जन्म लें। भगवती लक्ष्मी माता ने तथास्तु कर ली। समय पा करके महाराज कुशध्वज की पत्नी मलावती वह गर्भवती हुई, और मालावती से एक पुत्री उत्पन्न हुई। कुशध्वज की मतलब कुशध्वज राजा के घर में पुत्री के रूप में लक्ष्मी माता प्रकट हुई। जन्म के समय में ही वह वेदों के या फिर वेद के मंत्रों का उच्चारण करने लगी। At time of birth, she was reciting the Vedic verses. इसलिए फिर उनका नाम रखा गया वेदवती। महालक्ष्मी वेदवती के रूप में राजा कुशध्वज के घर जन्म लेती है। बड़ी गुणवान लड़की थी, देखने में भी बहुत सुंदर, बहुत आकर्षण। वैसे भी लक्ष्मी माता की छवि है तो स्वाभाविक है कि देखने में या फिर हर तरीके से वह सुंदर तो होगी ही और आकर्षित तो होगी। लक्ष्मी वैसे भी सबको आकर्षित तो करते ही रहते हैं, इसलिए तो सभी लोग ज्यादातर धन के प्रति आकर्षित होते रहते हैं। तो वेदवती जो है वह राजा कुशध्वज के यहां पली भरी, मतलब इनके जीवन आगे बढ़ते रहे, जो कि लक्ष्मी का अवतार है। स्वाभाविक है, जैसे अभी मैं कह रहा था, सभी लोग लक्ष्मी के प्रति आकर्षित तो होते ही हैं, लेकिन लक्ष्मी माता स्वयं विष्णु जी के प्रति आकर्षित होती है। इसलिए वेदवती भगवान विष्णु के प्रति आकर्षित होने लगी, और आखिर में वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने की इच्छा करती है, जिसका परिणाम स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए वेदवती
तपस्या करने लगी। वह हिमालय की चोटियों पर बैठ करके वेद मंत्रों के द्वारा श्री हरि विष्णु भगवान को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी। वेदवती की तपस्या इतने चलते रहे, इतने घोर तपस्या करने लगे। और जब वेदवती तपस्या कर रहे थे हिमालय के ऊपर, उसी समय वहां पर से महाराज रावण गुजर रहा था। महाराज रावण was passing by where वेदवती was performing penance। वेदवती को देख करके महाराज रावण उनके प्रति आकर्षित हो गए। महाराज रावण वेदवती के पास जाते हैं, उनकी सुंदरता की पूरी जैसे कहे सम्मानित करें, उनकी पूरी सुंदरता का वर्णन करें, उनकी पूरी सुंदरता की गुण गाने लगे। और आखिर में महाराज रावण वेदवती से कहते हैं कि तू मेरी पत्नी बन जा। और जब वेदवती को पत्नी बनने के लिए महाराज रावण ने प्रस्ताव रखा, तो वेदवती उनसे कहने लगे कि मैं श्री हरि विष्णु को पति के रूप में मान चुकी हूं, उसी के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। और जैसे ये बात सुनी कि वह विष्णु जी को पति के रूप में पाना चाह रहे थे, महाराज रावण के अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। क्योंकि महाराज रावण ऐसा मानता है कि भगवान विष्णु उनका सबसे परम शत्रु है, तो मुझे त्याग के मेरे शत्रु को पति के रूप में पाना चाह रहे हैं। यह बात सोच करके महाराज रावण के मन में क्रोध उत्पन्न हुई। उन्होंने काफी जोर जैसे कहे साम दाम दंड भेद पूरी जितने कोशिश कर पाए, तो उन्होंने वेदवती को अपनी पत्नी बनने के लिए प्रस्ताव रखा या फिर उसको बार बार बोलते रहे, लेकिन वेदवती नहीं मानी। आखिर में जैसे कभी कभी हम लोग कहें, जब लोग कुछ पाने की इच्छा करते हैं और मतलब कोशिश कर रहे हैं और हो भी नहीं रहे हैं, तो आदमी जैसे कहे वो फिजिकल वायलेंस के ऊपर उतर जाते हैं। और महाराज रावण ने भी वही किया। बार बार वेदवती को अपनी पत्नी बनने के लिए आग्रह करने के बाद जब वेदवती नहीं मान रही थी, तो आखिर में महाराज रावण उनसे जबरदस्ती करने लगे। उनके हाथ पकड़ लिए और उनको खींच करके ले जाने की कोशिश कर रहे। और जैसे महाराज रावण ने वेदवती के हाथ पकड़ लिए, वेदवती को अपना अपमान होता हुआ मतलब महसूस हुआ। शी फेल्ट इंसल्टेड। और उसी क्षण उसने अपना हाथ चुरा लिया रावण से और महाराज रावण से कहे कि तूने जो मेरा स्पर्श किया, मतलब मेरी अनुमति के बिना तूने मेरा हाथ पकड़ा, इसी से तूने मेरा अपमान किया। और जो कि तूने मेरे इस शरीर को छुआ है, अब इस शरीर को रखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। आई डोंट विश टू लिव एनी मोर बिकॉज यू हैव टच माई बॉडी। इसलिए आज मैं अपना शरीर त्याग दूं, आज मैं अपने आप को भस्म कर दूं। और कह करके इतना ही वेदवती ने योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करवाई और उस अग्निकुंड में छलांग मार करके उस अग्निकुंड में डूब गई। अग्निकुंड में कूदने से पहले वेदवती ने महाराज रावण को श्राप दे दी कि जिस प्रकार तूने आज मेरी अनुमति के बिना मेरा हाथ पकड़ करके मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे मेरी तपस्या भंग हुई, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देती हूं। तेरी मृत्यु का कारण भी मैं ही बनूंगा, मैं ही बनूंगी। आई विल बी द कोज ऑफ योर डेथ। इतना कह करके वेदवती अग्निकुंड में डूब जाते हैं और महाराज रावण शोकग्रस्त वापस लंका पहुंच जाते हैं। वेदवती के अग्निकुंड में भस्म होने के पश्चात
महाराज रावण को हमेशा याद रहते थे कि उनकी मृत्यु का कारण एक स्त्री होगी। और समय बीतता गया। फिर कथा बताते हैं कि एक समय की बात हुई, होते होते त्रेता युग आ गया। और एक समय ऐसा हुआ कि जब बीज बोने का समय आ गया, इट वॉज टाइम टू सो, मतलब बीज बोने का समय आ गया। मिथिला के किसानों ने अपने महाराज मिथिला नरेश, महाराज धर्मध्वज, जिसको हम महाराज जनक कहते हैं, सो मिथिला ने अपने राजा धर्मध्वज यानी राजा जनक जी से निवेदन किया कि जो पहला फसल बोए जाएगा उसको तैयार करने में, धरती को सींचने में, ताकि हम लोग बीज और बो सकें, वो धरती को सींचने के लिए आप कृपया आकर के हल चलाएं, जिससे धरती को सींचा जा सके ताकि हम बीज बोएं। महाराज जनक जी धर्मध्वज मान गए और वह किसान के खेत में चले गए और सोने की हल लेकर के वह जमीन को सींचने लगे, धरती को सींचने लगे। हल चलाते चलाते अचानक महाराज जनक की हल रुक गई। और जब हल रुक गई तो फिर जहां नीचे जमीन है, लगा कि उसमें कोई बड़ा सा पत्थर होगा जो हल को आगे बढ़ने में ऑब्स्टेकल कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि खोद करके वो पत्थर निकालो। लेकिन जब जमीन खोला गया, धरती खोदा गया, तो उसमें एक, जैसे कह सकते हैं एक बास्केट या जो भी है, एक बक्सा या कुछ भी आप समझ लें, ऐसा वो धरती के अंदर थी। और उसके अंदर एक नन्ही सी मतलब बच्ची थी, अ बेबी गर्ल वॉज इन दैट बास्केट, जो कि स्वयं महालक्ष्मी का स्वरूप है। वह नवजात शिशु मतलब लड़की जो थी, दैट बेबी गर्ल, शी वॉज एज ब्यूटीफुल एज लक्ष्मी माता। वास्तव में ये लड़की वेदवती है, जिन्होंने अपने आप को अग्निकुंड में भस्म कर दिया। अपने आप को अग्निकुंड में भस्म करने के पश्चात तब वह वेदवती उस नन्ही सी बच्चे के रूप में, उस बेबी गर्ल के रूप में, वह राजा जनक के हल के नीचे आ गई। राजा जनक ने जब उस बच्चे को देख लिया, उसको अपने हाथ में ले लिया, महाराज जनक उसके प्रति आकर्षित हो गया। और उसी समय महाराज जनक उस लड़की को उस छोटी सी बच्ची को अपने गोद में लेकर के कहते हैं कि ये तो भूमिजा है। भूमिजा माने भूमि की पुत्री, और जो कि भूमि के अंदर मिला। इसलिए महाराज जनक कहते हैं कि स्वाभाविक है कि या तो किसी ने उसको त्याग दिया होगा या फिर किसी कारण से वहां पहुंच गई होगी। और इसको ऐसा देख करके महाराज जनक कहते हैं कि आज से मैं इनको अपनी पुत्री बनाऊंगा। आई शॉल अडॉप्ट दिस डॉटर, दिस बेबी एज माई डॉटर। और जो कि भूमि को सींचते हुए, सीता मतलब शीत बनाते हुए यह प्राप्त हुआ। इसलिए शीत शब्द से, शीत का मतलब होता है फ्यूरो। जब हम लोग जमीन तैयार करते हैं बीज बोने के लिए, जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी करते हैं, आप जानते हैं, बीज बोने के लिए जमीन के बीच में एक लाइन खींचे जाते हैं, इसको शीत कहते हैं। जो कि मुझे ये शीत में प्राप्त हुआ, इसलिए इनका नाम मैं रखता हूं सीता। तब से वह लड़की सीता कहलाती है। इसलिए थोड़ा आपका ध्यान ये भी आकर्षित कर दूं, ध्यान देना। महाराज दशरथ जी को राम की प्राप्ति यज्ञ से हुआ, मतलब अग्नि से प्राप्त हुआ। रामचंद्र जी की प्राप्ति महाराज दशरथ ने अग्नि के द्वारा की, और महाराज जनक ने
सीता जी की प्राप्ति धरती के द्वारा की। एक ने अग्नि से पुत्र पाया और एक ने धरती से पुत्री पाई, जो जगत के सदा सदा के माता पिता श्री सीताराम जी है। रामचंद्र जी अग्नि के माध्यम से इस धरती में आए और सीता माता धरती के माध्यम से इस धरती पे आए। और जब महाराज जनक को ऐसी पुत्री प्राप्त हुई तो मानो उनके घर में, उनके राज्य में समृद्धि हो गई, बरकत होने लगा, वृद्धि होने लगी। और उसी समय, कुछ समय बाद उसकी पत्नी सुनैना ने एक दूसरी लड़की को जन्म दिया। उसका नाम था उर्मिला। और वहां कुशध्वज को भी 2 लड़कियों की प्राप्ति हुई। एक का नाम मांडवी और दूसरी का नाम श्रुतकीर्ति। सीता जी, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये चारों बहनें आपस में बड़ा होने लगी। मतलब आपस में दे स्टार्टेड टू अपना जीवन जीने लगी। मैं बहुत संक्षेप में लेने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि समय कम है। सीता जी की जो बाल लीलाओं में है, उसमें बहुत से ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं दिए गए हैं। कहा जाता है कि सीता जी अपने बचपन में ही शास्त्रार्थ में भाग लेती थी और कितने विद्वानों को उसने शास्त्रार्थ में हरा दिया था। एक बार, ये कथा भी बहुत प्रचलित है, एक बार उसने घर की सफाई करते करते भगवान शिव के पिनाक धनुष को ऐसे ही उठा लिया, जिसको उठाने के लिए महाराज जनक को 1000 हाथियों की आवश्यकता हुई। लेकिन घर की सफाई करते करते सीता जी ने उसको ऐसे ही हाथ से उठा लिया। वह सुनैना माता से रसोई भी सीखती है। आज तक हम लोग सीता रसोई की बात करते हैं, लेकिन एक घटना उनकी बाल लीला का मैं आपके सामने रखना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। एक बार जब सीता जी थोड़ी यौवन अवस्था में आ गई, मतलब थोड़ी शी वॉज गेटिंग, मतलब यूथ में प्रवेश कर गई, टीनेज जैसे कहे, अपनी बागीचा में सीता माता को एक बार उन्होंने एक तोता और मैना, देवा कपुल, तोता और मैना दोनों को बात करते हुए सुना। और तोता और मैना एक दूसरे को राम कथा सुना रहे थे। और राम कथा जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, ये तोता और मैना एक दूसरे को यही राम कथा सुना रही थी, भगवान राम की गाथा। सुनकर के सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई और एक दूसरे को सुनाते सुनाते तब वो तोता और मैना जो एक दूसरे को कथा सुना रहे थे, उसमें से तोता वहां तक कथा सुनाते हैं जब रावण सीता का हरण कर लेती है। सीता जी बड़ी ध्यान लगा करके सुन रही थी और वहीं पर तोता ने कथा को रोक दी। जब सीता जी ने कहा कि आगे की कथा सुनाएं, तो वो तोता कहते हैं कि हमें आगे की कथा नहीं आती है, हमको पता नहीं कि आगे क्या होता है। लेकिन सीता जी को लगती है, उस समय भगवती मां सीता को ऐसा लगने लगा कि वह तोता झूठ बोल रहे हैं। और सीता जी ने उस तोता और मैना को पकड़ लिया। शी कैप्चर्ड देम, पिंजरे में बंद कर दी। बोले जब तक पूरी कथा नहीं सुनाएंगे तब तक मैं तुझे जाने ना दूं। लेकिन वो दोनों तोता और मैना बार बार कहे कि हम आगे की कथा नहीं जानते, लेकिन सीता जी को विश्वास नहीं। बहुत तोता मैना ने आग्रह किया कि हमें जाने दो, हमें जाने दो, लेकिन सीता जी नहीं माने। बहुत ज्यादातर बोलने के पश्चात तब सीता जी ने उस तोता को जाने दिया। कहा कि तोता को छोड़ दूं, मैना को नहीं। और मैना से कहा कि आगे की कथा सुनाओ तब मैं छोड़ दूं। तोता उड़ के चले गए और मैना पिंजरा में बंद हो गई। अपनी तोता को उड़ते हुए जाते देख मैना दुखी हो गई और उस समय वो गर्भवती भी थे। तोता बार बार बोलते रहे कि मेरी पत्नी ये मैना गर्भवती है, हमको छोड़ दो, लेकिन सीता जी नहीं माने। तोता उड़ गई और मैना पिंजरे में रह गया। पति के वियोग में मैना की मृत्यु हो जाती है और मरने से पहले उस मैना ने सीता जी को श्राप दे दी
कि जिस प्रकार अपने पति के वियोग में आज मैं प्राण त्याग रही हूं, वो भी गर्भावस्था में, उसी प्रकार मैं तुझे श्राप देती हूं कि गर्भावस्था में ही तू अपने पति से बिछड़ जाएगा, तू गर्भावस्था में ही अपने पति से दूर हो जाएगा। जिस प्रकार तूने मुझे अपने पति से दूर कर दी, उसी प्रकार मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू भी गर्भावस्था में अपनी पति से बिछड़ जाओगे और वह मैना की मृत्यु हो जाती है। जब तोता को सुनने में आया कि उसकी पत्नी गर्भवती मैना गुजर गई, तो वो तोता फिर से वहां आई और उसने सीता जी से कहा कि तेरी कारण मेरी गर्भवती स्त्री मर गई, इसलिए मैं भी तुझे श्राप देता हूं। तू अपने पति से बिछड़ जाएगा, लेकिन उसका कारण मैं ही बनूंगा। इतना कह करके लिखा गया है, यथा त्वं पतिनाम श्रद्धाम ययुयाजिष्ट मम मित्तः तथा त्वमपि रामेण विमुक्त भव गर्भिणी। वह तोता कहता है कि तू अपने पति से बिछड़ जाए, उसका कारण मैं ही बनूंगा। इतना कह करके वह तोता जो है अपने शरीर को भस्म कर देती है और वही तोता आगे चल करके सीता जी के ऊपर, जो कथा आप जानते हैं, सीता जी के ऊपर उनकी पवित्रता के ऊपर उंगली उठाए गए। तो जिसने उंगली उठाए थे सीता जी की पवित्रता के ऊपर, वास्तव में वो तोता है जिन्होंने कभी सीता जी के बचपन में उनको श्रापित किया था। मैं आपसे निवेदन करूं कि कभी कभी हम लोग जैसे कहें, हमें अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आज का किया हुआ कर्म पता नहीं कितने 10-15 साल या पता नहीं कितने साल के बाद वही कर्म, उसी के कारण से हमारे जीवन में दुख हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दें। सीता जी ने बचपन में जैसे कहे तोता मैना को बंद कर लिया था और उस समय उनको श्राप लग गया और उस कारण से उसकी गर्भावस्था में राम से वह बिछड़ गए। इसलिए अपने कर्मों पे बहुत ध्यान दें। आज का किया हुआ कर्म कब लौट करके हमारे सामने आ जाए ये खबर नहीं, इसलिए अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे सीता जी अपने बाल्यावस्था व्यतीत करने लगी। बहुत संक्षेप में लेके चलो आगे, समय बहुत निकल जाएगा। होते होते फिर सीता जी बड़ी हो गई, सीता स्वयंवर हुई। सीता जब बड़ी हो गई तो उनकी विवाह का समय आ गया और उसके लिए महाराज जनक ने सीता जी की स्वयंवर रचा दी। उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए महामुनि विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी मिथिला आई और पुष्प वाटिका में ही सर्वप्रथम सीता जी ने रामचंद्र जी को देखे। रामचंद्र जी ने पुष्प वाटिका में सीता जी का दर्शन किया और स्वयंवर में भाग ली। महाराज जनक की शर्त थी, जो शिव के धनुष को भंग कर देगा वही सीता से ब्याह कर लेगी। और भगवान राम ने सीता जी के धनुष को भगवान राम ने शिव जी के धनुष को भंग करके सीता जी को विवाह के लिए प्राप्त कर लिया। बीच में परशुराम जी आ जाते हैं, लेकिन आखिर में सीता जी की विवाह रामचंद्र जी के साथ होते हैं। और उसी समय उर्मिला की विवाह लक्ष्मण जी से हुई, मांडवी जी की विवाह भरतलाल जी से हुए और श्रुतकीर्ति की विवाह शत्रुघ्न जी से हुआ। विवाह करके सीता जी फिर अयोध्या आ जाती है। थोड़ा समय व्यतीत करने लगे पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने लगे। फिर महाराज दशरथ अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के मन में बात हुई कि अब समय आ गया कि अब वो गद्दी को त्याग करके वानप्रस्थी हो जाए, वन के लिए गमन करें। और इसके लिए महाराज दशरथ सोचते हैं कि अब अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए और सीता जी को अयोध्या की पतरानी बना दिया जाए और मैं वन को चले जाऊं। लेकिन मंथरा को अच्छा नहीं लगा। कैकेयी के द्वारा रामचंद्र जी का वनवास हुआ। रामचंद्र जी को वनवास हुई तो सीता माता रामचंद्र जी के पीछे पीछे चली गई। मैंने पहले भी निवेदन किया है, मैं फिर से वही कहूं, वो राम के साथ इसलिए निकल गई ताकि राम कभी अपने आप को अकेला ना समझे। शी accompanied
श्री राम, सो दैट राम नेवर फील्स इनकम्प्लीट। और वो राम के साथ चली गई। वनवास शुरू हो गई, 13 साल बीत गया, और एक दिन जब वो पंचवटी में राम के साथ रहने लगी तो उस समय शूर्पणखा वहां आ जाती है। शूर्पणखा जब आती है, राम को पाने के लिए वह कोशिश करते हैं, लेकिन शूर्पणखा की नाक काट करके उनको वहां से भगा देती है, जिसके परिणाम से शूर्पणखा के भाई खरदूषण राम, सीता और लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार करते हैं। खरदूषण का वध करने के बाद भगवान राम को लगा कि अब महाराज रावण का वध करने का समय आ गया, और सीता जी से कहते हैं कि जब तक मैं रावण का वध ना करूं, आप अग्नि में जाकर के वास करें। सीता जी अग्नि में प्रवेश करती हैं और वहां से माया सीता, प्रतिबिंब सीता बाहर निकल आती है और राम की मदद करती है रावण का वध करने के लिए। एक स्वर्ण हिरण के प्रति आकर्षित होने के पश्चात के कारण राम से बिछड़ जाते हैं और रावण के द्वारा उस माया सीता की हरण हो जाती है। सीता का हरण करके महाराज रावण उनको अपने साथ लंका ले जाती है, जहां महाराज रावण उनको अशोक वाटिका में कैद कर देते हैं। अशोक वाटिका में रह करके सीता जी हनुमान जी के दर्शन करते हैं और हनुमान जी के दर्शन पा करके उनको पुनः आश्वासन होती है कि राम कभी ना कभी आकर के उनको यहां से चुरा लेंगे। जब सीता माता अशोक वाटिका में रहती थी, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा था कि हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। आज का किया हुआ कर्म पता नहीं कब हमारे सामने आ जाए। केवल उसका निगेटिव नहीं, उसकी अच्छाई भी होता है। बचपन में हम जो कुछ सीखते हैं पता नहीं कब काम आ जाए, इसलिए ये भी उसमें जोड़ना चाहिए। बचपन में सीता जी ने अपनी माता से रसोई सीखी थी, और यह जो रसोई उसने अपनी माता सुनैना से सीखी थी, वह उसके लिए मतलब उसके काम आ गया जब वो अशोक वाटिका में थी। अशोक वाटिका में कहा जाता है कि युद्ध जब चल रहा था राम और रावण के बीच में, तो सेनाओं के लिए जो भोजन बनाए जा रहे थे, केवल उस भोजन का सुगंध लेकर के सीता जी बता सकती थी कि उसमें नमक कितना है या फिर कोई इंग्रेडिएंट ज्यादा या कम हो गया, और जिससे मतलब लोग आश्चर्य हो गया। और बाद में ऐसा हुआ भी कि भोजन बनाने से पहले वो लोग सीता जी से परामर्श करने लगी, इसलिए आज तक सीता रसोई प्रचलित हुई। तो वह अशोक वाटिका में रहने लगी और आखिर में रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया। रावण के वध के पश्चात भगवती सीता जो माया के रूप में थी, उनको पुनः अग्नि में स्थापित करके जो वास्तविक सीता है उनको अग्नि परीक्षा के द्वारा वापस ले लिया। राम सीता जी को लेकर के अयोध्या वापस आते हैं और अयोध्या पहुंच करके राम का राज्याभिषेक होता है। राम का राज्याभिषेक के समय सीता माता अपने गले के एक हार हनुमान जी को दे देते हैं, जिसको हनुमान जी काट करके फेंकने लगे, ये कह करके कि उस मोती के हार में सीताराम जी नहीं है तो मेरे लिए ये बेकार है। बड़ी प्रचलित कथा आप सभी जानते हैं। फिर हनुमान जी अपना हृदय फाड़ करके बताते हैं कि मेरे हृदय में सीताराम जी निवास करते हैं। ऐसा पूरे राज्याभिषेक का कार्यक्रम चला और राज्याभिषेक के पश्चात फिर सीता माता और रामचंद्र जी अयोध्या में रह करके राम राज्य की स्थापना हुई। कुछ समय राम राज्य चलता रहा, रामचंद्र जी राज्य करते रहे और सभी अच्छे ढंग से 100% एवरीथिंग वाज परफेक्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ लॉर्ड राम। एवरीथिंग वाज परफेक्ट। इसी को राम राज्य कहते हैं। और समय पा करके थोड़ा मतलब समय बीतता गया और आखिर में एक समय ऐसा हुआ जब सीता माता गर्भवती हुई। पूरे अयोध्या में बात फैल गई। पशुओं के द्वारा, जानवरों के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा मिथिला में खबर पहुंची कि सीता गर्भवती है। और जहां मिथिला तक बात पहुंची, पूरी बात धीरे धीरे फैल करके लंका में भी पहुंच गई और लंका पहुंच करके लंका वासियों को खबर हुई कि सीता माता
गर्भवती हुई। सीता माता गर्भवती हुई, सभी प्रसन्न है सिवाय शूर्पणखा के। शूर्पणखा अयोध्या में आते हैं और अयोध्या में आकर के शूर्पणखा लोगों के मन में सीता जी के प्रति, उनकी चरित्र के ऊपर लोगों के मन में संशय उत्पन्न करवाती है, जिससे लोग सीता जी के ऊपर उंगली उठाने लगे। प्रजा के हित के लिए, अपनी प्रजा को आश्वासन देने के लिए अयोध्या के आदिपति रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने राजधर्म को निभाते हुए गर्भवती सीता जी का परित्याग कर देते हैं। उस श्राप को सिद्ध करते हैं जो मैना ने कभी सीता जी को दिए थे। गर्भावस्था में सीता जी का परित्याग भगवान राम कर देते हैं और उनको वन में छोड़ जाते हैं। वन में वहां महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके सीता जी समय पा करके 2 कुमारों को जन्म देता है, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी ने रखा लव और कुश, जो इस कथा का मुख्य विषय रहा। चलिए सीता जी के इस जीवन के चरित्र को थोड़ा आगे बढ़ाए। इससे पहले एक अंतिम बार इस नवरात्रि की कथा में, हम लोग इस 9 दिवसीय राम कथा में एक बार फिर आज के लिए शायद कहें अंतिम बार हम इन 2 चौपायों का पाठ करें। आपके पास चौपाई आ गई होगी, शायद आपको इसका ज़बानी याद भी आ गए होंगे। चलिए हम इन 2 चौपायों का पाठ करें, जहां सीता जी 2 बच्चों को जन्म देते हैं, लव और कुश को जन्म देते हैं। इनकी थोड़ी पाठ कर लें, फिर हम आगे बढ़ाएं। सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए, सिया रघुवर जी की कथा शुभ कथा गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, सुंदरता कहूँ सुंदर करई। चबि गृह दीप शिखा जनु बरई, चबि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुथारी, सब उपमा कबि रहे जुथारी। केहि पत तरऊ विदेह कुमारी, केहि पत तरऊ विदेह कुमारी। अहनिसि विधि मनावत रही, अहनिसि विधि मनावत रही। श्री रघुवीर चरण रति चाहि, श्री रघुवीर चरण रति चाहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, दुई सुत सुंदर सीता जाए। लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। लव कुश वेद पुराण न गाए, लव कुश वेद पुराण न गाए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो दुई सुत सुंदर सीता जाए। सीता जी ने वन में 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया, जिनका नाम गोस्वामी जी कहते हैं, एक लव और दूसरा कुश।
अकेले हो करके एज ए सिंगल मदर सीता जी ने अपने दोनों बच्चों का जैसे कहे उनकी परवरिश की, उनकी संस्कार दिए। सीता जी ने लव कुश को सख्त बनाया। शी मेड देम बिकम टफ, रेस्पॉन्सिबल, डिपेंडेबल, और सबसे जरूरी बात कि लव कुश को धर्म सूत्र एवं संगीत सिखाई। जैसे मैंने कल भी निवेदन किया, इच्छा तो मेरी है अगले साल का, लेकिन बाकी जो भगवान की इच्छा। लेकिन इस कथा के दूसरे भाग में लव कुश कथा, ये राम कथा जो हम चला रहे हैं, इसके पार्ट 2 में सीता जी ने लव कुश की परवरिश कैसे की, कौन कौन से संस्कार लव कुश को दिए, यही इसके दूसरे भाग में हमें चर्चा करनी है। जो भगवान की इच्छा होगी कभी इसकी बात चलेगी। लेकिन सीता जी ने बड़ी जैसे कहे बारीकी से लव कुश को उनकी संस्कार, उनकी जैसे कहे परवरिश हुई। ऐसे समय बीतता गया और लव कुश धीरे धीरे बढ़ते गए, मतलब बड़े होते गए। और जब लव कुश 14 साल के हुए, जब लव और कुश दे रीच द एज ऑफ 14, तो एक उस समय when लव कुश was at the age of 14, एक रात वाल्मीकि आश्रम में एक रघुवंश राजा वापस अयोध्या जा रहा था और वाल्मीकि आश्रम में एक रात रुकने के लिए निवेदन करते हैं। वह रघुवंश राजा, जो रघुवंशी था वो राजा, वह मथुरा के उस समय के आदिपति लवणासुर का वध करके मथुरा से वापस अयोध्या जा रहा था। रात्रि का समय हो गया तो उस रघुवंशी राजा ने वाल्मीकि जी से निवेदन किया, उनसे मांग की कि एक रात मैं आपके आश्रम में बिताऊं। महर्षि वाल्मीकि जी ने स्वीकार की और वह रघुवंशी राजा वाल्मीकि जी के आश्रम में रात बिताने लगी। जब वह रघुवंशी राजा वाल्मीकि जी के आश्रम में रात बिता रहे थे तो रात्रि के भोजन के पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी उस रघुवंशी राजा से कहता है कि मैंने एक ग्रंथ लिखा है, एक कविता लिखे है, एक महाकाव्य लिखे हैं। अगर आप स्वीकृति करें, अगर आप माने तो मैं वो महाकाव्य आपको सुनाना चाहूंगा। वह रघुवंशी राजा तैयार हो जाते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि बिल्कुल मैं आपकी वो महाकाव्य सुनना चाहूंगा। और वह रघुवंशी राजा वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि ये जो महाकाव्य आपने लिखा, इसकी रचना जो आपने की, सुनाएगा कौन? महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं मेरे 2 शिष्य हैं, एक लव और दूसरा कुश। यही 2 मेरे शिष्य लव और कुश आपको मेरी ये महाकाव्य की रचना जो मैंने की आपको सुनाएगी। वह रघुवंशी राजा तैयार हो जाते हैं उसको सुनने के लिए। और वह रघुवंशी राजा महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि जो आपने रचना की उस कविता का, उस काव्य का शीर्षक क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? तब महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जिसकी मैंने रचना की उस कविता का नाम है रामायण, जो मैंने राम को ध्यान में रख करके लिखा है और मैं आपको सुनाना चाहता हूं। राम की कथा सुनना है, रामायण सुनना है। वह रघुवंशी राजा फूले नहीं समा रहे थे, वो बहुत उत्सुक हुए उस कथा को सुनने के लिए। अब लव कुश को बैठा करके महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले जो उसने रचना की, ये रामायण जो उसने लिखा, सबसे पहले उस रघुवंशी राजा को सुनाया लव कुश के द्वारा। और वो रघुवंशी राजा कौन था? कोई और नहीं, भगवान राम का छोटा भाई शत्रुघ्न जी। देखिए राम कथा में, या फिर यूं कहूं तुलसी की रामचरितमानस में राम प्रधान है, लेकिन वाल्मीकि रामायण की प्रधानता शत्रुघ्न है। वाल्मीकि रामायण लव कुश के जीवन का जो मुख्य केंद्र है वह महाराज शत्रुघ्न है। महाराज शत्रुघ्न ही पहला वो रघुवंशी है जिन्होंने रामायण सुनी लव कुश से। लव कुश से पूरी रामायण सुनने के पश्चात महाराज शत्रुघ्न बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए।
और उसी समय उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से कहा कि कुछ ही समय के बाद रघुवंश के आदिपति अयोध्या नरेश भगवान राम एक अश्वमेध यज्ञ करने की आयोजन कर रहे हैं। और शत्रुघ्न वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि आपका ये जो दो शिष्य हैं लव और कुश, वह अयोध्या आए और अयोध्यावासी को यह राम कथा सुनाए, यह रामायण सुनाए। महर्षि वाल्मीकि ने तुरंत अनुमति दी और वैसे शत्रुघ्न वापस चले जाते हैं, लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ महाराज राम के द्वारा, तब लव कुश को अयोध्या लेके आ गया और अयोध्यावासी को वह रामायण सुनाने लगे। और जब अश्वमेध यज्ञ भगवान राम करने के लिए बैठे, उसी समय रामचंद्र जी ने सीता जी की स्वर्ण मूर्ति बना करके अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का जो कार्यक्रम है वह राजमहल में होते रहे और अयोध्यावासी लव कुश से रामायण सुन रहे थे। जहां तक गांव में बात चल रही थी, जहां तक गांव के लोग थे, वहां रामायण सुन रहे थे। गांव से निकल करके अयोध्या के शहरों में रामायण गूंज रहे थे। रामायण की जो महाकाव्य है लव कुश के द्वारा चारों तरफ फैल रही थी और होते होते वह राजमहल में भी चला गया और राम ने स्वयं वह राम कथा रामायण लव कुश से सुने। अश्वमेध यज्ञ पूरी हो गई। संक्षेप में कह करके फिर मैं आगे बढ़ूं। अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो गई और लव कुश जब रामचंद्र जी से रामायण सुनाते हैं तो उस समय लव कुश जो कथा सुनाते हैं कि राम ने सीता का परित्याग कर दी, तो रामायण के अंत में लव कुश पूछते हैं कि राम ने सीता का परित्याग क्यों किया था। उसका कोई उत्तर नहीं मिला और लव कुश वापस वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं। राम जो कि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था और अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा को छोड़ा जाता है और जहां जहां वो घोड़ा पहुंचते हैं, जो कोई उस राजा की शासन को स्वीकार करते हैं तो वो उस घोड़ा को जाने देता है, लेकिन यदि कोई उस राजा के शासन को स्वीकार नहीं करता तो वो उस घोड़े को पकड़ लेता है। जब राम ने वह घोड़ा छोड़ दिया अश्वमेध यज्ञ का, वह घोड़ा पहुंचते पहुंचते वाल्मीकि आश्रम तक पहुंचा। लव कुश ने वो घोड़ा देखा और लव कुश कहते हैं कि हम ऐसे राजा राम के शासन को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्होंने घोड़ा को पकड़ लिया। राम को खबर हुई कि दो बालकों ने आपकी घोड़ा पकड़ ली। एक एक करके अयोध्या के जितने भी रथी महारथी सब घोड़ा चुराने के लिए वाल्मीकि आश्रम में आते हैं और बारी बारी हनुमान जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, यहां तक के सुग्रीव, विभीषण, सभी जो महाराज राम के प्रिय है, राम के हित मित्र है, वहां एक एक करके वाल्मीकि आश्रम जाते हैं घोड़ा चुराने के लिए और कोई भी लव कुश से वह घोड़ा नहीं चुरा पाए। आखिर में स्वयं रामचंद्र जी घोड़ा चुराने के लिए, घोड़ा वापस लेने के लिए वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं। और जब वहां वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं, लव कुश कहता है यदि आपको घोड़ा चाहिए, हे राम, हे राजा राम, आपको हमसे युद्ध करना होगा। राम ने बार बार निवेदन किया कि मेरे घोड़े को छोड़िए, लेकिन लव कुश नहीं माने और आखिर में राम लव कुश के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों ने धनुष बाण उठा लिया। राम ने भी अपना सारंग को उठा लिया और लव कुश भी अपने धनुष बाण को उठा लिया। उसके ऊपर बाण चला करके बाण छोड़ने ही वाले थे कि बीच में सीता जी आ जाती है और सीता जी उस समय रामचंद्र जी को रोक देते हैं और लव कुश से कहते हैं कि कोई भी पुत्र किसी भी परिस्थिति में, कोई भी पुत्र कभी अपने पिता से युद्ध नहीं करते। नो सन शुड एवर फाइट विद हिज फादर व्हाटएवर बी द सर्कमस्टेंस। यह जीवन समझने वाली सूत्र है कि सीता जी बताते कोई भी परिस्थिति, लेकिन कभी भी किसी पुत्र को अपने पिता के साथ युद्ध या फिर अपने पिता के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे वो वर्बल या फिर वो फिजिकल फाइट क्यों ना हो। कभी कभी मैं शायद कहूं कि माता से थोड़ी सी मतभेद हो सकती है, आप माता से, अपनी मां से थोड़ा तर्क विचार हो सकते हैं, लेकिन अपने पिता से कभी तर्क विचार ना करें। पिता जो कहें उसको स्वीकार कर लें।
ऐसा रघुकुल रीत है। ये तो दुर्भाग्य है जब हम लोग रघुकुल रीत की बात करते हैं तो लोग बस इसको याद करते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो भी सही अपनी जगह, लेकिन रघुकुल की जो परंपरा है केवल ये नहीं है, बहुत से ऐसी चीजें हैं। इसलिए सीता जी कहते हैं कि रघुकुल की रीत है कि पुत्र अपने पिता का आज्ञा पालन करते हैं, और सीता जी उदाहरण देते हैं कि उसी रघुकुल का रघुकुल शिरोमणि श्री राम हुए जिन्होंने अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार कर लिया। इसलिए राम के साथ, पिता के साथ युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन लव कुश कहते हैं आप तो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम तो राम के साथ युद्ध कर रहे हैं। और उसी समय सीता जी लव कुश को बताते हैं कि ये राम कोई और नहीं, आप ही के पिता है। सुनकर के सब चकित हो गया। और उसी समय महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम से निवेदन करते हैं कि आप सीता जी और लव कुश को, मतलब सीता जी और अपने दोनों पुत्रों को स्वीकार कर ले। जब बात फैल गई कि लव कुश राम के ही पुत्र है, तो जितने अयोध्यावासी है, जितने अयोध्या के लोग था, सभी लोग वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंच गए। और वाल्मीकि जब निवेदन करते हैं रामचंद्र जी से कि आप सीता जी और लव कुश को स्वीकार कर लें, तो उस समय भगवान राम कहते हैं, बहुत संक्षेप में, समय निकल गया इसलिए मैं संक्षेप में कहूं, उस समय भगवान राम वाल्मीकि जी से कहते हैं कि हे महामुनि, आप इन 2 बालकों की मां से कह देना, आप इन 2 बालकों की मां से कहो कि राजा राम ने महारानी सीता की परित्याग कर दी। अयोध्या के अधिपति राम ने महारानी सीता की त्याग कर दी, लेकिन राम ने अपने प्रिय सीता की परित्याग कभी नहीं किया। राम अपनी पतरानी से बिछड़ गए, लेकिन अपने प्रिय सीता से कभी नहीं बिछड़ गए। रामचंद्र जी यहां तक कहते हैं, वर्णन तो ये भी हुआ है, रामचंद्र जी यहां तक कहते हैं कि जो 14 साल हमने वनवास में बिताए थे वो तो सुनहरे पन था हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि उस समय मेरी पत्नी सीता मेरे साथ थे। लेकिन ये जो 14 साल गुजर गए जब से राम सीता से बिछड़ गए, क्योंकि लव कुश 14 साल का हो गया था। राम कहते हैं वो 14 साल का वनवास वो तो जीवन का सुनहरे पल था, क्योंकि सीता जी मेरे साथ थे। लेकिन ये जो 14 साल व्यतीत हुआ है राजमहल के ऐश्वर्याम में रहने के बाद भी ऐसा महसूस होता रहा कि मैं नरक में रह रहा हूं। मेरे जीवन नरक से भी ज्यादा बदतर हो गया सीता जी के बिना। इसलिए महाराज राम ने पतरानी सीता का परित्याग कर दी, लेकिन राम ने अपनी सीता का परित्याग कभी नहीं किया। और जब सब अयोध्यावासी वहां पहुंचे तो सभी ने सीता माता से माफी मांगनी, क्षमा मांगी। सीता जी तब भी मुस्कुराए, तब भी किसी के प्रति कोई ऐसी वैर नहीं। और अयोध्यावासी सीता माता से निवेदन करते हैं कि आप वापस अयोध्या पहुंच जाए। लेकिन श्रोताओं देखे, जब ऐसी बात हुई और जब लव कुश की बात हुई, तब फिर से अयोध्यावासी प्रश्न उठाते हैं। क्या प्रमाण कि लव कुश सच में राम और सीता के पुत्र है? ऐसा अयोध्यावासी के मन में प्रश्न उठे। क्या प्रमाण कि सच में लव कुश राम ही के पुत्र है? और अयोध्यावासी कहते हैं ऐसा प्रश्न पूछना तो हमारा पूरा अधिकार है, क्योंकि राम के बाद ये लव कुश ही अयोध्या का राजा बनने वाला है। इसलिए हमें पता होना चाहिए क्या सच में यह राम और सीता के पुत्र है। और एक बार फिर सभी की नजरों सीता जी की तरफ मुड़ गई, और उस समय मुस्कुरा करके सीता जी सबसे पहले वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं, श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। और सीता जी कहते हैं कि जिस प्रकार धरती सब कुछ स्वीकार कर लेती है, धरती में आप कुछ भी लगा दो वो स्वीकार कर लेती है, क्योंकि धरती पवित्र है। इसलिए सीता माता कहती है जिस प्रकार धरती सब कुछ स्वीकार कर लेती है, मैं इसी धरती से प्रार्थना करती हूं, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मैंने सच में रामचंद्र जी के सिवा किसी और से कभी स्वप्न में भी, विचार में भी मैंने किसी और के बारे में नहीं सोची,
इफ आई ट्रूली लव लॉर्ड राम, और उसका प्रमाण ये लव कुश है, तो ये धरती फट जाए और मुझे अपने गोद में ले ले। सीता जी को बस इतना कहने की देरी है। वर्णन हुआ कि उस समय पहाड़, द माउंटेन स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, पहाड़ हिलने लगे, नदियां रुक गई, तेज हवा बहने लगी और धरती फट जाती है और सीता जी को उसमें समाहित कर देती है। सीता जी वापस धरती में समा जाती है जहां से उसने आरंभ किया। यद्यपि राम और लवकुश का क्या होता है वो तो वैसे कथा चलेगा ही, तो कथा आगे बढ़ता ही है, लेकिन हम इसको यही विराम देते हैं क्योंकि आगे की राम कथा फिर कभी। लेकिन मेरा तो मुख्य सीता जी की जन्म कथा आपको सुनानी थी। सीता जी के जन्म से लेकर के आखिर तक वह धरती में समा जाती है और पुनः उसी धरती में लीन हो जाती है जहां से उसने अपना जीवन आरंभ किया। सो ये सीता जयंती के उपलक्ष्य में पूरा सीता माता की जीवन चरित्र हमने आपके सामने रखा। आज इसी के ऊपर इस 9 दिवसीय राम कथा को मैं विराम देने जा रहा हूं। और एक तो समय निकल गया बहुत, लेकिन फिर भी थोड़ा इस कथा का विसर्जन करके हम इसको विराम देते हैं। और वैसे भी अंत में हम लोग सीता जन्म स्तुति का पाठ करके इसको विराम देंगे। कथा विराम ले रहे हैं तब मैं आपसे यही निवेदन करूं, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, कोई भी राम कथा हम सुने उसका बस एक ही फल निकलना चाहिए, उसका एक ही लाभ होना चाहिए। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। कोई भी राम कथा हम जब भी सुने बस फल में यही निकले कि रामचंद्र जी सदैव हमको प्रिय लगे। इसलिए इस राम कथा जो हम लोगों ने इस सीता नवरात्रि के संदर्भ में आयोजित किया है फेसबुक लाइव के माध्यम से, आज जब ये विराम ले रहे हैं पूर्ण रूप से, तो मैं आपसे यही कहूंगा इस कथा को सुनने का बस एक ही फल हमको प्राप्त हो कि राम हमको सदा प्रिय रहे। और मैं इस राम कथा का जो हम लोग आज पूर्ण रूप से विराम ले रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करें कि इस राम कथा से जो भी हम मतलब आपके सामने रख पाए, सबको फायदा हुआ, सबको उसका कुछ ना कुछ लाभ हुआ। इस कथा के दौरान यदि हमसे कोई भूल चूक हुई है तो श्री सीताराम जी वैसे जो करुणा के सागर है, कृपा के सागर है, कृपा करके हमें क्षमा कर दे। श्री भगवान शंकर के चरण में हम जाएं और थोड़ी क्षमा याचना करें, शिव जी की प्रार्थना करें कि हमारी गलतियों को क्षमा कर दे। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। सो कथा में जो भी त्रुटि हुई उसे भगवान शंकर हमें माफ कर दें, ऐसी मैं क्षमा याचना करूं भगवान शिव से। और हर राम कथा के अंत में हरदम मैं इस कथा को समर्पित करता हूं, किसी को नाम कर देता हूं। इसलिए ये जो 9 दिवसीय राम कथा चली उसका भी मैं किसी को समर्पित कर लूं और तब इस कथा को हम विराम दें। यह जो 9 दिवसीय राम कथा हमने गाया और लव कुश को केंद्र में रख करके जो भी चर्चाएं हुई, इसके संदर्भ में इस पूरे राम कथा को मैं विश्व की सभी माताओं को समर्पित करना चाहूंगा। वैसे मॉरिशस में शायद मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन मुझे जहां तक मैं स्मरण करता हूं शायद मई महीने की अंतिम रविवार को यहाँ मदर्स डे मनाया जाता है। भारत में तो पहले मनाया गया, सो मेरे ख्याल से यहाँ लास्ट संडे ऑफ द मंथ ना मदर्स डे मनाए जाते। जो भी हो, जब भी मनाए, लेकिन इस पूरे राम कथा को मैं विश्व की सभी माताओं को समर्पित करता हूं। सभी माताओं को मेरे तरफ से ये मदर्स डे की राम कथा मैं आपको समर्पित करता हूं। और शायद ऐसा कहूं भी कि जो मां बनने वाले हैं, वुड बी मदर, उनको भी मैं ये कथा समर्पित करता हूं। किसी भी कारणवश यदि कोई ऐसी है जो सिंगल मदर के रूप में अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, उन सभी सिंगल मदर को भी मैं यह राम कथा
समर्पित करता हूं। और किसी कारणवश यदि किसी को अपने बच्चे की मृत्यु देखना पड़ा, क्योंकि ये बहुत कष्टदायक समय होता है जब माता पिता को अपने बच्चे की मृत्यु देखना पड़ता है, इसलिए यदि किसी को अपने बच्चे की मृत्यु देखना पड़ा तो जो कष्ट आपको हुआ होगा या फिर जो कष्ट का अनुभव होते हैं उसको सहन करने की शक्ति इस राम कथा के माध्यम से मैं आपको समर्पित करता हूं। सो विश्व की सारी माताएं, वुड बी मदर, सिंगल मदर, जो भी हैं, सभी माताओं को मैं यह राम कथा समर्पित करते हुए इसको पूर्ण विराम देता हूं। कथा के अंत में, कथा के उतारण, जैसे मैं कहता रहता हूं, दक्षिणा के रूप में यदि कुछ देना है तो मेरे व्यासपीठ को 3 वचन दे, जैसे मैं बोलता रहता हूं। पहला, कभी रामचरितमानस को ना छोड़े। दूसरा, कभी भी किसी भी कथा या कथाकार की या कथा श्रोता की निंदा न करें। और तीसरा, सारे जगत को सीता रामचंद्र जी के स्वरूप मान करके, सारे जगत को सीताराम जी का अंश समझ करके हर एक प्राणी को सम आदर दे, हर एक प्राणी के प्रति सद्भावना रखे, हर एक प्राणी के प्रति अपने मन में कोई भी किसी प्रकार का वैर न रखे। क्यों? क्योंकि सिया राम में सब जग जाने। अंत में यही कहूं, मेरी वाणी से यदि आपको कोई कष्ट हुआ, मेरी वाणी से यदि जाने अनजाने में मैंने किसी का अपमान किया होगा, तो आप मुझे अपना समझ करके थोड़ा क्षमा कीजिएगा। बस मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। आई हैड नो इंटेंशन टू हर्ट एनीवन। लेकिन फिर भी यदि किसी तरह से आपको कष्ट हुआ होगा मेरी वाणी से, तो आपसे मैं क्षमा चाहूंगा। चलिए आज की कथा को विराम दूं, लेकिन उससे पहले जैसे हमने कहा, सीता जन्म स्तुति का हम लोग पाठ करें। और अगर आपके पास हमारी जो पुस्तक है रामचरितमानस प्रयोग, उसमें पेज नंबर 16 तो शायद हिंदी में है, 17 रोमनाइज में है। सो उसमें सीता जी की जन्म स्तुति लिखा गया है। चलिए आज की कथा को विराम देते हुए हम ये पूरा सीता जन्म स्तुति का पाठ करके इस कथा को हम विसर्जित करें। अतः श्री सीता जन्म स्तुति। भई प्रगत कुमारी भूमि विदारी, जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी मुनि मन हारी, जनक दुलारी सुकुमारी, सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, कोटि हुतासन धुतिकारी, सिर छत्र बिराजे, शंख सखी संग ब्राजे, निज निज कारज कर धारी, सुर सिद्ध सुजाना हने निशाना, चरे विमाना समुदायी, वरसहि बहु फूला मंगल मूला, अनुकूला सिय गुण गाई, देख ही सब थारे लोचन गारे, सुख बारे उर अधिकाई, आस्तुति मुनि करही आनंद भरही, पायन परही हर्षाई, ऋषि नारद आए नाम सुनाए, सुनि सुख पाए नृप ज्ञानी, सीता अस नामा पूरण कामा, सब सुख धामा गुण खाई, सियसन मुनि राई, विनय सुनाई, समय सुहाई मृदुबाणी, लालनी तन लीजे, चरित सुखीजे, यह सुख दीजे नृपरानी, सुनि मुनि वरवानी, सिया मुस्कानी, लीला थानी सुखदाई, सोवत जनु जागी
रोवन लागी नृप बर भागी उरलाई दंपति अनुरागेउ प्रेम सुपागेउ यह सुखला यहु मन लाई अस्तुति सिय केरी प्रेमर तेरी बरनि सुचेरी सिरनाई भई प्रगत कुमारी भूमि विदारी जनहितकारी भयहारी अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी जनक दुलारी सुकुमारी जनक दुलारी सुकुमारी जनक दुलारी सुकुमारी निज इच्छा मख भूमि ते प्रगत भई सिय आई चरित किए पावन परम बरधन मोदनिकाई सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो महावीर भजरंगी पद गई रहो शरणागतो श्री हरि जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता जन्म स्तुति से ही यह आज की कथा विराम लेते हैं। इस नव दिवसीय राम कथा को मैं यही विराम देता हूं। आपसे विदा लेने से पहले मैं शायद यही निवेदन करूं कि आप श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहिए ताकि आने वाले समय में जो भी हम लोग कार्यक्रम चलाएंगे आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। श्रोताओं, ये भी आपको बता के चलूं, जो भक्ति साधना कोर्स हम शुरू करने वाले हैं, अगर आप उस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं सो बेशक आप अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। जब ये कोर्स शुरू होगा तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी भक्ति साधना के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त होगा। ये भी आपको निवेदन करके चलूं, अगले सप्ताह हम लोग 4 जयंतियां मना रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु का। नरसिम्हा जयंती, कूर्मा जयंती, बुध जयंती और नारद जयंती। ये 4 जयंतियों हम लोग अगले सप्ताह मना रहे हैं 25, 26 और 27 मई को। इसके विषय में, ये 4 जयंतियों के विषय में कल शुक्रवार को जो सवेरे 6 बजे रेडियो मॉरिशस के ऊपर हिंदू महासभा की तरफ से जो सुधावृष्टि कार्यक्रम चलता है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत हम इन 4 जयंतियों के बारे में बात कर रहे हैं। सो आप इसको सुन करके इन 4 जयंतियों को कैसे मनाया जा सकेगा, नरसिम्हा जयंती, कूर्मा जयंती, बुध जयंती और नारद जयंती आप कैसे मना सकते हैं, ये सारी जानकारियां रेडियो मॉरिशस के ऊपर जो कल सवेरे 6 बजे सुधावृष्टि कार्यक्रम आएगा हिंदू महासभा की तरफ से, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो आप अवश्य इसको भी सुनिए और आप इन 4 जयंतियों को पूरे रूप से आप मना सके। चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर कभी जब कोई ऐसी योग बनेगा तो पुनः ऐसे ही हम कोई भागवत चर्चा करें। अंत में शांति पाठ करने से पहले श्री हनुमान जी को विदा दें और शांति पाठ करके इस राम कथा को मैं समाप्त करता हूं। राम चरण रति चो चहे अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुतपान। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। राम लखन जानकी सदा करे कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु के कते कोटि अपराध। बाजे बजे विविध विधान भरद्वाज के पास। सब देवता आश्रम गए शंभु गए कैलाश।
राम कथा अंध दाहिने, जो घर चर्चा होत। कहत सुनत नित्य यज्ञ, फल भव सागर के पोत। शिव जी कथा के अंत में, लीजिए रघुवर नाम। एक बार कोई सब कहे, जय 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 सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना, श्रीशंभुना दुर्गमं। श्रीमद् रामपदाब्ज भक्तिमनिशं, प्राप्त्येतु रामायणम्। मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तस्तमः शान्तये। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी, दासस्तथा मानसं। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं, विज्ञान भक्तिप्रदं। मायामोहमलापहं सुविमलं, प्रेमाम्बुपूरं शुभं। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं, भक्तिवा गह्यन्ति ये। ते संसार पतंग घोर किरणे, दह्यन्ति नो मानवः। ओम अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्री जानकी नायकं श्रीरामचंद्रं भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सत्यं शिवं सुंदरं, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। अंतिम विदा लेने से पहले आप सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद समर्पित करूंगा। पूरे 9 दिनों तक आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने इस कथा को श्रवण किया। आपने श्रवण किया इसलिए इस कथा को सुनाने का एक प्रोत्साहन मिलता है। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए, इस कथा में भाग लेने के लिए। अंत में वही कहूंगा जैसे रोज कहता हूं, कोरोना वायरस के चलते जो भी नियम दिया गया है, कृपया करके आप उनको अच्छी तरह से पालन करें। आप सुरक्षित रहेंगे, उसी में समाज सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा और हम सबका कल्याण होगा। चलिए हम आपसे विदा लेता हूं। आप सबों को एक बार फिर साधुवाद, शुभ रात्रि, जय श्री राम।